नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो। खबर काफी इनॉक्यूअस सी है। वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ प्रोरोग्स बंगाल असेंबली। राइट, सिंपल सी न्यूज लगती है, लेकिन इस न्यूज से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस न्यूज का मतलब क्या है। वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ ने प्रोरोग किया बंगाल की असेंबली को, इसका मतलब क्या है, प्रोरोगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरोगेशन, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। नॉट जस्ट प्रोरोगेशन, हम लोग दूसरे कुछ और टर्म्स के बारे में भी समझेंगे, यानी कि समनिंग क्या होती है, एडजर्नमेंट क्या होती है, एडजर्नमेंट सिनेडाई क्या होता है, प्रोरोग का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इन सारे टर्म्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है या फिर स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू दीज टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com। या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप एनरोल कर रहे हो तो डू यूज़ द कोड राहुल33 RAHUL कैप्स में 33, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स में। डू टेक एडवांटेज ऑफ दिस डिस्काउंट एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर ये थी। देखिए, पहले खबर क्या आई, एक सिंपल सी खबर, वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ प्रोरोग्स बंगाल असेंबली। अगर आप इस खबर के ऊपर ध्यान देंगे, बंगाल गवर्नर प्रोरोग्स असेंबली आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट कैबिनेट, ये खबर आई। क्यों? देखिए, जैसे ही वो पहली खबर आई उसके बाद मीडिया में कुछ और भी खबरें चलने लगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में गवर्नर वर्सेस द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वर्सेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंटिन्यूसली चल रहा है, इजंट इट। देखिए, गवर्नर ने कुछ इस तरह का ट्वीट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 फरवरी को जगदीप धनखड़ ट्वीटेड, वेस्ट बंगाल गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अपॉन मी बाई आर्टिकल 174 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रोरोग करता हूँ। ये इन्होंने ट्विटर पर बता दिया। जैसे ही ट्विटर पर बताया तो उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ और आने लगी कि फिर से गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, यानी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच कुछ तनाबनी चल रही है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन थोड़ी देर बाद फिर से गवर्नर ने दी कि मीडिया में जो भी रिपोर्टिंग चल रही इनअप्रोप्रिएट है। मैंने कंसल्टेशन की है स्टेट कैबिनेट के साथ, उसी के बाद प्रोरोगेशन किया हुआ है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से वेस्ट बंगाल गवर्नर और ममता बनर्जी की जो सरकार है वेस्ट बंगाल में, उन दोनों के बीच काफ़ी तनाबनी चल रही है। वॉर ऑफ वर्ड्स हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे वॉर ऑफ वर्ड्स हो चुके हैं। इनफैक्ट आपने खबरें देखी होंगी, पिछले महीने की खबर है, जनवरी में ममता बनर्जी ब्लॉक्ड जगदीप धनखड़ ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद बंगाल के जो गवर्नर है उन्होंने ट्वीट भी किया, व्हाट्सएप मैसेजेस जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, डायलॉग एंड हार्मनी अमॉन्ग्स कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज इज एसेंस एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर भी आई थी, प्रोरोगेशन का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके एक दिन पहले ही टीएमसी के जो एमपी हैं सुखेंदु शेखर रे, इन्होंने एक सब्सटैंटिव मोशन सबमिट किया राज्यसभा में अगेंस्ट द बंगाल गवर्नर। तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है, इसीलिए जैसे ही ट्वीट आया, ट्वीट के बाद बहुत सी खबरें आने लगी दैट अगेन अ टसल इज गोइंग ऑन। कैबिनेट की अनुमति के बिना, मैं कहूँगा कैबिनेट की एडवाइस के बिना गवर्नर ने प्रोरोग कर दिया हाउस को, कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी। बट इसको क्लैरिफाई किया गया दैट द गवर्नर कंसल्टेड द कैबिनेट एंड देन प्रोरोग्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये तो कंट्रोवर्सी थी। अब समझते हैं एग्जैक्टली ये प्रोरोग है क्या और कहाँ पे इसकी पावर्स लिखी गई। देखिए, आर्टिकल 174 में गवर्नर के पास पावर्स है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करे, प्रोरोग करे या फिर डिसॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आई एम रिपीटिंग, आर्टिकल 174 में गवर्नर के पास है। यही कॉन्सिक्वेंट पावर आपको मिलेंगी आर्टिकल 85 के अंडर टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर दिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस चीज़ के लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट समन करने के लिए, प्रोरोग करने के लिए और डिसॉल्व करने के लिए पावर्स आती हैं। 174 में गवर्नर की पावर्स, 85 में प्रेसिडेंट की पावर। क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो विल स्टिक टू आर्टिकल 174। तो गवर्नर के पास क्या पावर है? आई एम रिपीटिंग, समनिंग पावर, प्रोरोगिंग पावर एंड डिसॉल्विंग पावर। अब ये है क्या? इसके अलावा आपने और दो टर्म्स ज़रूर सुने होंगे जब भी असेंबली का सत्र होता है, फिर संसद का सत्र होता है, आपने इन टर्म्स को ज़रूर सुना होगा। तो चलिए समझते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इज़ द प्रोसेस? समन क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट सिनेडाई क्या होता है, प्रोरोग क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है। और यहाँ पे मैंने एक
छोटा सा डायग्राम दिया है। देखिए, जब भी कोई भी असेंबली का सत्र शुरुआत होती है तो सबसे पहले बुलाना होता है, दैट इज कॉल्ड एज समनिंग। समनिंग के बाद जब सत्र शुरू होता है तो समझिए नॉर्मली पार्लियामेंट के या फिर स्टेट असेंबली के जो सत्र होते हैं, सेशंस होते हैं, 3 सेशंस होते हैं। पहला सेशन होता है बजट सेशन, फिर उसके बाद होता है मॉनसून सेशन, फिर होता है विंटर सेशन। तो समनिंग यानी कि हाउस को कन्वीन करना। जब हाउस होता है, हाउस शुरू होता है तो उसके बाद एवरी डे या फिर जिस किसी डे पे भी सिटिंग होती है, यानी कि उस दिन की बैठक होती है। बैठक के लिए सारे एमपीस आते हैं असेंबली में, सारी एमपीस एमएलएस असेंबली या फिर पार्लियामेंट में आते हैं जहाँ पे सिटिंग होती है। अब जब सिटिंग को स्थगित किया जाता है उसको कहते हैं एडजर्नमेंट, और उसी तरह का एक प्रोसेस होता है एडजर्नमेंट सिनेडाई, और फिर इवेंचुअली प्रोरोग होता है। प्रोरोग मतलब वो पर्टिकुलर जो सेशन है, जो सत्र है, वो खत्म हो चुका है, प्रोरोग हो चुका है। फिर अगली बार जो नया सत्र शुरू होगा उसको फिर से समन करना होगा, और उसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है डिसोल्यूशन। तो चलिए इन चीज़ों को समझते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि समन के बाद एडजर्नमेंट्स होते हैं बहुत सारे, क्योंकि सिटिंग हो रही है, असेंबली अभी सेशन में है तो उनकी सिटिंग होती है। सिटिंग आप एडजर्न कर सकते हो, एडजर्नमेंट सिनेडाई इनडेफिनेटली, फिर उसके बाद प्रोरोगेशन। इस चीज़ के ऊपर और क्लैरिटी लेते हैं, क्या है एग्जैक्टली टर्म्स। सबसे पहली चीज़ समन। समनिंग का मतलब क्या है कि आप किसी भी सत्र के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, यू हैव मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। किसी भी सत्र के लिए मेंबर्स को बुलाना है कि आप आइए, असेंबली मीट इज ओपन नाउ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन अभी ओपन हो चुका है। तो ये गवर्नर की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 174 कि इंश्योर करे मैक्सिमम गैप 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा ना हो। यानी कि 1 साल में अगर हम लोग बात करें, कम से कम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2 बार तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन जनरली हम लोग 3 सेशंस का जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करते आ रहे हैं। इन पार्लियामेंट ऑल्सो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो, ऑल दो कोविड-19 के चलते बहुत बार इसमें काफ़ी सारी डिसरप्शन हुई है, कई बार बहुत ही शॉर्ट सेशंस हुए हैं, बहुत ही कम सिटिंग्स भी हुए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यानी कि समझ लीजिए गवर्नर ने अभी समन किया कि सारे एमएलएस को असेंबली भी ओपन है, आप यहाँ पे बैठक कर सकते हो। अब जब बैठक हो रही है तो बैठक आपने बहुत बार सुना होगी स्थगित हो गया। अब स्थगित क्यों होती है? अब न्यूज़ में आपने बहुत बार देखा गया एडजॉर्नमेंट्स, आज प्रोटेस्ट की वजह से हुआ, बहुत से दूसरे ऑपोजिशन के एमएलएस वेल में घुस गए, बहुत सारी नारेबाजी चल रही, तो इसके चलते जो सदन है या फिर असेंबली है उसका काम ही नहीं हुआ। तो उस बैठक को स्थगित किया जाए, यानी कि उस बैठक को फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम स्थगित किया जाए। तो एडजर्नमेंट का मतलब क्या है? काम आपका सस्पेंड हुआ है एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, शायद 2 घंटे के लिए, 1 दिन, 2 दिन के लिए, या फिर 2 हफ्तों के लिए। जैसे बजट सेशन में क्या होता है, बजट सेशन में जैसे ही बजट प्रेजेंट हो जाता है तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए हाउस एडजर्न हो जाता है, ताकि मीटिंग हो कमिटीज़ की, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसके ऊपर डिस्कशन हो। तो इसलिए कुछ समय के लिए, स्पेसिफिक समय के लिए स्थगित किया जाता है उस बैठक को। आपको ये समझना, ठीक है। अब पावर एडजर्नमेंट का किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। इसका मतलब क्या है? ये आपकी स्पीकर के पास पावर है। स्पीकर हैज द पावर ऑफ एडजर्नमेंट, ठीक है। अब एक और टर्म होता है एडजर्नमेंट सिनेडाई। एडजर्नमेंट सिनेडाई का मतलब है, अगेन बैठक स्थगित हो गई है लेकिन इस बार रिकन्वीन यानी कि रीअसेंबली होने की कोई तारीख नहीं दी गई, इनडेफिनेटली हो चुका है ये एडजर्न। नॉर्मली एडजर्नमेंट सिनेडाई जब भी होता है तो उसके 2 या 3 दिन बाद प्रोरोगेशन होता है, ठीक है। और एडजर्नमेंट सिनेडाई कॉल करने की भी पावर्स है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, यानी कि स्पीकर के पास ये पावर्स होती है, ठीक है। तो समनिंग की पावर गवर्नर के पास है, एडजर्नमेंट सिनेडाई की पावर्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, फिर से प्रोरोग करने की पावर गवर्नर के पास है। प्रोरोगेशन का मतलब क्या है? वो जो सत्र है, वो सेशन है, कंप्लीटली टर्मिनेट हो चुका है। ये पावर आपकी आर्टिकल 174 के अंडर है। और जब भी जो सत्र है वो खत्म हो जाता है, सत्र खत्म होने के बाद जो भी बिल्स हैं वो तो रहेंगे, कुछ लैप्स वैप्स नहीं होगा, बस पेंडिंग जो नोटिस होती है, यानी कि जो काम चल रहा है, आपकी बैठक है आज, उस बैठक में मैंने नोटिस दी है कि मुझे एक मोशन लाना है, तो वो नोटिस कैंसिल हो जाएगी, दैट नोटिस इज गॉन। अगेन अगर नोटिस हुई कि मैं एक बिल इंट्रोड्यूस करना है, केवल वो नोटिस रहेगी, अगले सेशन में जब भी समन होगा तो उसमें वो नोटिस रहेगी। बट बाकी जो भी नोटिस है, छोटी मोटी नोटिस डे टू डे वर्किंग वाली असेंबली में, वो सारी लैप्स हो जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखें, लेकिन बिल्स के साथ कुछ नहीं होता है, वो अगले सत्र में भी लिए जाते हैं। एक और चीज़ होती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब पूरी असेंबली की लाइफ खत्म हो जाती है। अब इलेक्शन होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद नया हाउस बनेगा, फिर नया हाउस समन होगा,
ठीक है। तो 5 टर्म्स हम लोगों ने सीखे। समनिंग यानी कि हाउस को कन्वीन करना, बुलाना। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का पावर स्पीकर के पास होता है। जब बैठक चल रही है, बैठक के बीच उसको स्थगित किया जाता है। एडजर्नमेंट स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते। तो स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि हम लोग अगली अपनी मीटिंग, अगली अपनी बैठक रखेंगे इस तारीख को, इस समय पे। एडजर्नमेंट सिनेडाई का मतलब है तारीख नहीं दी गई है। नॉर्मली एडजर्नमेंट सिनेडाई जब भी होता है उसके 1 या 2 दिन बाद प्रोरोगेशन होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी समय पे हो, लेकिन कन्वेंशन ये है एडजर्नमेंट सिनेडाई होने के बाद 2 या 3 दिन में, कुछ दिनों में प्रोरोगेशन कॉल किया जाता है बाय गवर्नर, राइट। और इसके बाद डिसोल्यूशन जनरली हर 5 साल में होता है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा और क्लैरिटी रहते हैं। जो मैंने आपको डायग्राम दिया था इससे हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन हुआ तो नॉर्मल टर्म पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना होता है? 5 साल का होता है, करेक्ट। तो हम लोग अभी बात करते हैं 1 ईयर की। तो 1 साल में क्या होता है? 1 साल में हम लोग नॉर्मली 3 सत्र देखते हैं। देयर आर 3 सेशंस, करेक्ट। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। जब 3 सत्र होते हैं इसका मतलब है 1 साल में समनिंग कितने बार होगी? 1 साल में समनिंग होगी 3 बार, करेक्ट। अब 3 बार समनिंग हो रही है तो बैठक कितनी होगी? बैठक कितनी होगी ये हमें नहीं पता। जब भी स्पीकर बताएंगे बैठक होगी। अगर बैठक हो रही है तो क्या एडजर्नमेंट भी 3 ही बार होंगे? नहीं, एडजर्नमेंट होंगे एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, वी डू नॉट नो। और आजकल तो एडजर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दिन में 2-3 बार एडजर्नमेंट हो जाते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। जब भी हो हल्ला हो रहा है, नारेबाजी चल रही है, काम नहीं चल रहा है, तो स्पीकर क्या कर देंगे? द हाउस इज एडजर्न टिल 2 PM, द हाउस इज एडजर्न टिल 4 PM, द हाउस इज एडजर्न टिल टुमारो, ठीक है। एडजर्नमेंट एक्स नंबर हो सकता है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन सिंस 3 बार समन हुआ है, एडजर्नमेंट सिनेडाई भी जनरली 3 बार होता है। क्योंकि एडजर्नमेंट सिनेडाई हुआ है यानी कि प्रोरोग भी साल में 3 बार होगा, और ये साइकिल आपका चलेगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब लास्ट ईयर में यानी कि जब नॉर्मल टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म हो रही है तो डिसोल्यूशन भी आपका एक ही बार होगा। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ही डिसॉल्व हुआ उसके बाद फिर से आपका इलेक्शन होगा, और ये साइकिल आपका फिर से चलेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years। प्लीज रिमेंबर दैट इन अ ईयर। जनरली मैं आपको बताऊं क्योंकि 3 सत्र होते हैं तो 3 बार गवर्नर समन करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। एडजर्नमेंट कितने भी हो सकते हैं। एडजर्नमेंट किसके हाथ में होते हैं? एडजर्नमेंट स्पीकर के हाथ में होते हैं। जनरली एडजर्नमेंट सिनेडाई भी 3 बार होते हैं, क्योंकि 3 सत्र हैं तो 3 बार स्पीकर एडजर्नमेंट सिनेडाई करते हैं, उसके बाद 3 बार प्रोरोगेशन होती है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। Now with this note, let me end my discussion, and if you are an aspirant of UPSC Civil Services और State PSC, बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन है। इसके ऊपर सिंपल से सवाल बन सकते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि 1 साल में क्या होता है, 5 साल में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समनिंग, डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सिनेडाई, डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट सिनेडाई और प्रोरोगेशन। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब डिसोल्यूशन होता है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बहुत सारी है जिसमें एक ही हाउस है यानी कि लोअर हाउस ही है, तो जितने भी पेंडिंग बिल्स यहाँ पे होते हैं वो बिल्स लैप्स हो जाते हैं। यानी कि डिसोल्यूशन के बाद जब नई असेंबली इलेक्शन होने के बाद जब नया हाउस बनता है तो उस नए हाउस में फिर से बिल्स को भी नए से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।